ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में सरकारी नौकरियां अब राज्य के बच्चों के लिए ही होंगी। प्रधानमंत्री 30 अगस्त को आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। छतरपुर में शुरू हुए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को अन्ना हजारे ने भी सराहा। और प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन पर असर, बरगी बांध के 13 गेट खोले गए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि अब सरकारी नौकरियां सिर्फ राज्य के बच्चों के लिए ही होंगी। श्री चौहान ने भोपाल में बताया कि इस संबंध में सरकार ने फैसला ले लिया है और आवश्यक कानून बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। श्री चौहान ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर अब इस राज्य के निवासियों का हक होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने राज्य में सरकारी नौकरियों में राज्य के ही नागरिकों को देने संबंधी राज्य सरकार के आज के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के संसाधनों का लाभ राज्य के ही युवाओं को मिलेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 930 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 मामलों की संख्या प्रदेश में बढ़कर अब 46,385 हो गई है। वहीं एक दिन में 23 मरीजों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,128 हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या 35,025 हो गई है। कल भी अस्पतालों से 987 कोरोना वायरस रोगियों को ठीक होने के बाद छुट्टी दी गई। प्रदेश में अब 10,232 सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमित लोगों की जिलेवार संख्या देखें तो बीते 24 घंटों में इंदौर में कोरोना के सर्वाधिक 245 नए प्रकरण मिले हैं। इसके बाद भोपाल में 125, खरगोन में 36 और ग्वालियर तथा गुना में 20-20 प्रकरण मिले हैं। देवास में आज 11 संक्रमित मिले। अशोकनगर में आज 3 और नए मरीज मिले हैं। वहीं नीमच में आज 18 लोगों ने कोरोना को मात दी। शहडोल में आज 20 नए मामले सामने आए। अब यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 146 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव और संदेश देने को कहा है। श्रोता फोन नंबर 1800-117800 पर फोन कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। नमो ऐप फोरम और माई जीओवी पर भी सुझाव और संदेश भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मिले लिंक से भी सीधे सुझाव भेजे जा सकते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए 22 पूर्व विधायकों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नोटिस पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि विधि विशेषज्ञों से सलाह के बाद जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। उस समय विधानसभा अध्यक्ष माननीय एनपी प्रजापति जी थे और एनपी प्रजापति जी ने विधि सम्मत सबके इस्तीफे स्वीकार किए हैं। फिर भी माननीय न्यायालय ने जो नोटिस हमको जारी किया है उसके हम विधिवेत्ताओं से सलाह मशवरा लेकर उसका जवाब देंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। छतरपुर में पुलिस द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है। बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए ये अभियान किस तरह से खास है, सुनते हैं इस रिपोर्ट में। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए पुलिस का एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान में पुलिस द्वारा बुजुर्गों को खाने पीने की सामग्री से लेकर उनके स्वास्थ्य तक का ख्याल रखा जा रहा है। एसपी सचिन शर्मा ने कहा कि लोग भी उन बुजुर्गों की सूचना संबंधित थानों में पहुंचा सकते हैं जिनको मदद की दरकार है। संकल्प एक अभियान है छतरपुर पुलिस के द्वारा जो कि कोरोना संक्रमण के दौरान
जितने भी हमारे सम्मानित वृद्धजन हैं जो कि अकेले रहते हैं, उनको हम चिन्हांकित करते हैं पूरे जिले में और प्रयास करते हैं 7 मूलभूत सुविधाएं अगर वो फ़ोन करते हैं तो उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसमें प्रमुख तौर पे जैसे राशन है, सब्जियां हैं, दवाइयां हैं, चिकित्सक परामर्श फ़ोन पर खासकर किसी डॉक्टर से, इसके अलावा टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसी सुविधाएं हम उपलब्ध कराने का प्रयास करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे ने छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा की प्रशंसा की है। इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने नागरिकों से अभियान में सहयोग करने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक शर्मा साहब जो काम कर रहे हैं ये समाज और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। लगता है छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये नवयुवकों को प्रेरणा देने वाला है और ऐसे काम आप करेंगे उसका आनंद आपको मिलेगा और उससे आपका सेवा भाव बढ़ते जाएगा। तो मेरी विनती है कि पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा जी ने जो उपक्रम शुरू किया उसको सबने साथ देना है। ये समाज और देश के लिए ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। देशभक्ति, जनसेवा, मध्य प्रदेश पुलिस का यही ध्येय वाक्य है। छतरपुर जिले में पुलिस जिस तरह असहाय बुजुर्गों का सहारा बनी है उससे ये शब्द हकीकत बन गया है। छतरपुर से सुनील पांडे के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा 20 अगस्त को करेंगे। ये देश का 5वां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है। स्वच्छता महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय निष्पादन करने वाले राज्यों और शहरों को कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों, स्वेच्छाग्रहियों और सफाई कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। वे इस अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 परिणाम डैशबोर्ड का शुभारंभ भी करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। नर्मदा, तवा सहित कई नदियां और नाले उफान पर है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जबलपुर में बरगी बांध के 13 गेट खोले गए हैं। वहीं शहर में बीते 24 घंटों में 5 इंच बारिश से जल भराव की स्थिति बन गई है। होमगार्ड की रेस्क्यू टीम ने करीब 60 लोगों को नाव के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला। पन्ना में जोरदार बारिश का दौर जारी है। इस कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर रायसेन में बीते 24 घंटों में 32.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में जबलपुर और सागर संभागों के कई जिलों और विदिशा, रायसेन जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, होशंगाबाद, सीहोर, बैतूल, अशोकनगर, शिवपुरी सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उधर उमरिया जिले में लगातार भारी बारिश के चलते निचले क्षेत्रों में पानी भर गया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिलेवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। सभी से मेरा आग्रह है कि पुल पर पानी या रपटे पर पानी होने की स्थिति में कदापि पार करने का प्रयास ना करें, या तो वाहन से या स्वयं आप पैदल, जिससे आपको बहने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा पानी से बचाव के सभी उपायों का पालन करें ताकि हमारे यहाँ कोई जनधन हानि नहीं हो सके। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने कार्य के अलावा गोवा के राज्यपाल का कामकाज भी देखेंगे। ये नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कल से प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भोपाल, सिवनी और नरसिंहपुर भी जाएंगे। शिवपुरी जिले में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 20 से 25 अगस्त तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सागर जिले की बंडा की एसडीएम शशि मिश्रा एक सड़क हादसे में घायल हो गई। एसडीएम मिश्रा शाहगढ़ क्षेत्र के दौरे पर थी, तभी एक ट्रक ने एसडीएम मिश्रा की गाड़ी को सीधी टक्कर मार दी। और छिंदवाड़ा जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पोला पर्व पर परंपरागत गुड़ी यात्रा निकाली गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में सरकारी नौकरियां अब राज्य के बच्चों के लिए ही होंगी।
प्रधानमंत्री 30 अगस्त को आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। छतरपुर में शुरू हुए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को अन्ना हजारे ने भी सराहा और प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन पर असर, बरगी बांध के 13 गेट खोले गए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।